सभी को जय वाल्मीकि जय भीम। तो भाई बात इस बात पर है और आज की वीडियो इस आधार पे है कि ये जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है और चल रहा है, तो भाई इसमें कितने ही लोगों की जान गई है, कितने ही लोगों की। और देखने में क्या आ रहा है, वहाँ जो साधु संत है ना, वो पब्लिक को पीट रहे हैं। किसी के हाथ में प्लास्टिक का पाइप है, किसी को कुछ है। और इतने अगर जो कठोर होते हैं ये साधु संत, तो इनके पास आशीर्वाद लेने क्यों जाते हो? भाई मेरी तो एक आदत है बहुत पहले से, मैं कभी किसी को पैसे नहीं देता। हाँ, अगर तो खाना मांग ले तो खा ले भाई, पर पैसे नहीं देता। और ना ही मैं आशीर्वाद लेता किसी से, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद अपने ऊपर है, बहुत है। और किसी दूसरे का आशीर्वाद नहीं चाहिए। और लोग वहाँ गए हैं कि हम नहाने जा रहे हैं, ये स्नान करेंगे, वो करेंगे, और वहाँ हो क्या रहा है उनके साथ में? उन पर साधु ही मार रहे हैं, उन्हें पंडित ही मार रहे हैं, बाबा ही मार रहे हैं। यार ये ढोंगी होते हैं सब। अगर जो ये ढोंग नहीं करते तो ये कभी बाबा नहीं बनते। इनके बस की कमाना खाना नहीं था, बस इन्हें दिखाई दिया कि साधुगिरी में बहुत पैसा है, तो इन्होंने ये चूल्हा अपना लिया। आज लोग कितना वो करते हैं इनकी कि भाई बाबा हैं, ये वो देख। अरे जब उनके पास कुछ नहीं है तो तुम्हें क्या देंगे? हमें तो ये बता दो भाई, अगर तो उनके पास होता, अगर कुछ वो करते तो कुछ होता। पर उन्होंने कभी कमा के नहीं खाया, आराम का ही खाया, फ्री का ही खाया, मांग के खाया। तो इसलिए आजकल नए नए लड़के भी साधु बनने के रूप में, अरे भाई जीवन मिला है, सेवा भावना अपने घर भी हो सकती है। किसी को भी पूजो, किसी को भी मत पूजो। ये नहीं कि तुम कुछ भी बन जाओ, जाके रहोगे इंसान ही, भगवान नहीं बन जाओगे। क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, रूप एक है, नाम अनेक हैं। कोई किसी नाम से मानता है, कोई किसी नाम से मानता है। हमने तो माना है भाई माँ ही गंगा है, जिसने हमें 9 महीने कोख में रखा। और अभी तक कहीं चले जाएं तो रात भर सोती नहीं है कि भैया मेरा बच्चा नहीं आया। स्नान घर पे भी होते हैं और स्नान उस गंगा में भी होते हैं। उस गंगा का ही पानी आता है टंकियों में भी, कि जो पाताल से आ रही है वो भी तो गंगा ही है। पर मानने के अलग अलग वो है भाई, कि मैं तो वहीं जाके नहाऊंगा जब भी होगा। अब जन कितने लोगों के घर बच्चे वीरान हो गए, और आज भी ये लोग समझ नहीं रहे। पाखंडवाद इतना घुसेड़ दिया है पब्लिक के बीच में, बहुत ज़्यादा। और इसमें सब गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं। देखो ना, तो कोई क्या कहते हैं उसे, रिलायंस वाला जो है उसके परिवार से कोई नहीं है वहाँ। ये जो ज़्यादा भक्ति वाले हैं वो हैं, पैसा वाला तो कोई भी नहीं है। एक बेचारा परेश रावल आए तो वो भी जो उसमें नहाए बढ़िया, उसमें क्या कहते हैं सिकोड़ी के बीच में। जो पैसे वाले आते हैं वो पैसे के दम पे नहा के जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो लाइन लगा के नहाते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो भाई हर जगह ही जहाँ भी कोई चीज़ होती है, देखो मेरी बातें बुरी लगती हैं, मैं कहता भी यही हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने दिल की बातें बता रहा हूँ। मैं जो चीज़ नहीं करता हूँ उसके लिए मना भी करता हूँ भाई, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं होता वहाँ, नुकसान ही नुकसान है। अपनी जेब का पैसा लगाओ और फिर वहाँ लठ खाओ, डंडे खाओ, भीड़ में धक्का मुक्की खाओ। क्यों ऐसा करें भाई? अपने घर पर रह के मज़े से रोटी खाएंगे, अपने घर ही नहाएंगे, क्योंकि गंगा तो गंगा ही है भाई। लोगों के दिमाग दिल की कुछ नहीं कर सकते। अब देखो मुसलमान भाई कितने सारे आगे आए, उन्होंने भंडारे अपनी मस्जिदों के ताले खोल दिए कि भाई सब लेटो। अब वो नहीं होते तो ये जो भटके हुए लोग हैं कहाँ सोते? तो भाई जिन्हें हमारे कुछ साधु महात्मा भी कहते हैं कि ये बेकार है, देखो हाथ में 5 उंगली होती हैं, पाँचों बराबर नहीं होती ना। तो कभी हिंदू मुस्लिम की हुई है,
और ना ही होती है, बड़े प्यार से रहते हैं वो भी। पर ये तो जो पार्टी विवाद आदमी होते हैं ना, जो सरकारें बनाने के चक्कर में होते हैं, वो लड़ाई करवाते हैं हिंदू मुस्लिम की। जब जन कितने केस आ रहे हैं जिनमें के हिंदू इन्वॉल्व है, नाम मुसलमान के लगा देते हैं। अब भी तो वही मुसलमान हैं जो कि इन हिंदुओं का मारे हैं, जो प्रयागराज में अपनी मस्जिदों में लिटा रहे हैं, अपने घरों के दरवाजे खोल रखे हैं, भंडारे भी लगा रखे। अब वहाँ ऐसे ऐसे बाबा हैं जो करोड़ों की संपत्ति लिए बैठे हैं। उन बाबाओं ने कोई सीवर क्यों नहीं लगाया? उन साधुओं ने क्यों सीवर नहीं लगाया? वो ये भी तो सोच सकते थे, ये हमारे भगत हैं, ये हमारी बातों पे जहाँ हम जाते हैं वहीं आ जाते हैं कि वहाँ जी गई यात्रा, हमारी बातों को मानते हैं। तो उन साधुओं को ये चीज़ करनी चाहिए थी कि नहीं? उनके पास तो पैसा है, वो सरकार से भी कहते हैं कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए और हमें ये चीज़ करनी है, पब्लिक के नहीं है। तो क्या उन्हें पैसा नहीं मिलता? और उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। उन्हें तो ये थे अंधभक्त साले मरते मर जाओ, अपनी कमाई से मतलब है, जैसे भी आए पैसा आए। और भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो बहुत सारे बाबा साधु बन गए हैं, नए 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 नए। जो आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के बाबा बन रहा, बताओ उसे क्या लालच है? भगवान ने नहीं कहा कि तू साधु बन जा। जब पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, एक हीरोइन बताओ बाबा बन रही है, साधु नहीं। दुनिया भर के ऐब करके अब साधु नहीं बन गई है। तो यार लोग, जो पब्लिक है वो फिर भी नहीं समझ रही कि एक हीरोइन फिल्मों में भी काम करके आई है, उसने कितने उल्टे सीधे ऐब करे हैं, और आज वो साधु नहीं बन गई। कल उसी के पैरों में दुनिया धोखेगी कि लो हमारा नहीं, हमें माफ। जिन्होंने मेहनत की उनको इतना बड़ा पद नहीं मिला, उसे जो बनने के साथ इतना बड़ा पद मिल गया। महामंडेश्वर गलत है भाई। थोड़ा सा सुधार लाओ अपने अंदर, क्योंकि इंसान हो, इंसान के तरिया रहो, हैवान मत बनो। पब्लिक को ज़्यादा परेशान मत करो, लूट खसोट मत करो। आजकल वैसे ही पैसा कम है, ये जीएसटी वो फलाना ठिकाना इन चीज़ों को लेकर के, और फिर तनख्वाह इतनी नहीं रही, कोरोना काल के टूटे पड़े लोग, और तुम कहीं ना कहीं यात्रा हो के भंडारे लगा देते हो फलानी जगह ढिकानी जगह। और साधु महात्माओं, तुम जो चाहते तो इस पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। जो इतनी पब्लिक जा रही है, तुम्हारे ही तो अंधविश्वास में जा रही है कि वो बाबा बता के गए हमें फलानी जगह ऐसा होगा। और तुम तो भाई अपने स्वार्थ के लिए हो, बाकी किसी के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। और अब भी सुधर जाओ।